मुझे अनुमति देंगे अध्यक्ष जी और 3 मिनट के लिए? आई वॉन्ट टू अध्यक्ष जी 3 ही मिनट में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं कुछ पॉलिटिकल विषय जो इन्होंने रिक्वेस्ट किया, जो पॉलिटिकल बात आज आए हैं, मैं उस पॉलिटिकल बात को अध्यक्ष जी जवाब देना चाहता हूं। पहला बात अध्यक्ष जी, जो अकाउंटेबिलिटी है ना, ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो 2 वे स्ट्रीट होता है, 1 वे नहीं होता है। और 2 वे स्ट्रीट का मतलब अध्यक्ष जी, इफ यू आर डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, यू शुड ऑल्सो बी आंसरेबल फॉर अ स्टेट लेवल एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड इन योर स्टेट। जो बच्चे रीट लिखते हैं वो भी उतना ही हकदार है जितना बच्चे नीट लिख रहे हैं। 2 यार्डस्टिक नहीं हो सकता है। अध्यक्ष जी, जब ये पूरा प्रदेश हो रहा था, पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का, राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया और राहुल गांधी जी सोचे कि मैं कहां जाऊं भाई, इतना हाईलाइट स्पॉटलाइट सबको बाकी को मिल रहा है। सीधा राहुल गांधी जी जाके प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बैठ गए। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी 2 साल पहले जब राजस्थान में आपके सरकार थे और बार बार वहां रीट के पेपर लीक हुए थे और उस रीट पेपर लीक में 40 से ज्यादा राजीव गांधी स्टडी सर्कल के वॉलंटियर्स का हाथ एलिगेशन के आ रहा था, आप कहां गए थे? मैं वहां राजस्थान में था अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं युवा मोर्चा के मेरे साथियों के साथ राजस्थान में था, पानी का बौछार से मैं सामना किया। मैं उस दिन बच्चों के साथ, मेरे युवा साथियों के साथ लाठी खाए। कहां दे रहे हो राहुल जी आप? दूसरा अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं, मैंने देखा अभिषेक बैनर्जी का लंबा भाषण। हां अध्यक्ष जी, अगर आज वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वेस्ट बंगाल के युवा टीएमसी के दौरान जो पाप हुआ था, वहां एसएससी में टीचर ट्रेनिंग एग्जाम में वहां जो अन्याय हुआ था, और अध्यक्ष जी लगातार 2 साल तक वहां के टीचर्स एग्जाम के एस्पायरेंट्स 2 साल तक वहां प्रोटेस्ट किए थे। मैं पार्टिसिपेट किया हूं अभिषेक जी उसमें, युवा मोर्चा के मेरे साथी उनके लिए आवाज उठाए हैं। और जब आपकी सरकार थी, हम नबन्नो चलो किए थे। आपने क्या किया? डंडे मारे आप लोग, आपने पानी का बौछार फोके हम सबके ऊपर, और आज आकर यहां आप हमें बात कर रहे हैं जब when we are assisting the system। अध्यक्ष जी प्लीज सुनिए, यहां राजनाथ जी बैठे हैं और मैं अखिलेश जी का भी भाषण सुना। अखिलेश जी आज शिक्षा व्यवस्था के प्रति कितना चिंतित लग रहा था। अध्यक्ष जी 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थे और जब राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, then Rajnath ji had introduced an anti-copying law। नकल के विरोध में राजनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार एक कानून पारित किए थे, और सपा ने क्या किया? नकल विरोधी कानून का विरोध सपा ने किया और ऑफिशियली सपा ने चुनाव में लोगों के पास गए एज अ मैनिफेस्टो प्रॉमिस, इलेक्शन प्रॉमिस, कि आप हमें वोट दीजिए, सत्ता में ले आइए, हम इसको निकाल देंगे। और जब उनकी सरकार आई, वो ये एंटी कॉपिंग पेपर को उन्होंने निकाल दिया, उसको विरोध किया। यू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैल प्रैक्टिस, एंड आप हमें आज बोल रहे हैं, अध्यक्ष जी 2 मिनट बोलने दीजिए ना अध्यक्ष जी। आप उनको उतना बोलते हैं, उतना समय देते आप अध्यक्ष जी। 2 मिनट दीजिए अध्यक्ष जी। मैं कर्नाटका से आता हूं और वहां का भी एक इश्यू मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आपके अनुमति से 2 वाक्य में कन्नड़ में बोलता हूं। ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಹಗರಣ
ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಯುವಕರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೋವು, ಅವರ ದರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಫೇಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಸೀಟಿಗೆ ಹರಾಜಾಕಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಇವತ್ತು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಇವತ್ತು ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗ ನಾನು ಇವತ್ತು MP ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುವಂತ, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವಂತವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು 2 ವೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಬಂದು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಇರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. अध्यक्ष जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ. लास्ट मिनट अध्यक्ष जी प्लीज. अध्यक्ष जी प्लीज. अध्यक्ष जी, जेन जी के भाषा में मैं कांग्रेस को और विपक्ष को एक बोलना चाहता हूं. इस इश्यू के वजह से काइंडली कंक्लूड. अध्यक्ष जी, आई एम कंक्लूडिंग. अध्यक्ष जी, मैं जेन जी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम. इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है. अध्यक्ष जी, जो जेन जी है ना, ये मेरे मिलेनियल जनरेशन से भी तेज है. ये स्वाभाविक है. उनका एक्सपोजर, उनका शिक्षा, उनका जो एक्सपोजर है दैट इज फार फार हायर. जैसे पता चल जाते हैं उनको जो सच नियत का है, जो कैसा है, दे गेट टू नो. और मैं बता रहा हूं अध्यक्ष जी, ये जो आज के जमाने का युवा है और सबसे तेज है, वो युवा वो जानते हैं कि अगर कोई उनके पक्ष में काम कर रहा है तो वो मोदी है और मोदी सरकार है. अध्यक्ष जी, प्रियंका जी ने, अध्यक्ष जी आप 2 मिनट दीजिए ना, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं. ये पार्टी का बात नहीं है, ये देश के युवाओं का बात है. अध्यक्ष जी, आप मुझे 2 मिनट दीजिए. 2 मिनट दीजिए, आप 2 मिनट दीजिए. क्यों बार बार आप टोक रहे हो? पार्टी ने मुझे 20 मिनट का समय दिया. ये कौन सी बात हुई? प्लीज 2 मिनट दीजिए. ये युवाओं का आक्रोश है अध्यक्ष जी, मुझे बोलना जरूरी है. युवा बोल रहा है, उसको बोलना दो ना. प्रहलाद जोशी जी इस तरह से कहेंगे कि आप बार-बार. अध्यक्ष जी, 20 मिनट का समय था. अध्यक्ष जी सुनिए आप प्लीज. 20 मिनट का अध्यक्ष जी, यू हैव बीन गिवन 20. अध्यक्ष जी, प्रियंका जी, अध्यक्ष जी, प्रियंका जी ने पूछी और मुफ्त में प्रियंका जी मोदी सरकार को एडवाइस भी बांटी कि सीट्स बढ़ाइए, नए कॉलेजेस शुरू कीजिए. मैं बताता हूं क्या मोदी सरकार ने किया. स्पीकर भी है अध्यक्ष, वो लोग भी बोलेंगे. ठीक है अध्यक्ष जी, 1-2 मिनट तो दीजिए ना. पार्टी की तरफ से बोलेंगे. अध्यक्ष जी, कांग्रेस के पूरे जमाने में 51,000 मेडिकल सीट्स था और आज MBBS सीट्स देश में 1,40,000 है. ये मोदी सरकार ने किया. एम्स 7 था, आज 23 है. ये मोदी सरकार ने देश के युवाओं को दिया. IITs देश में 16 थे, आज देश में 23 है. दिस एक्सपेंशन इज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन. IIM was 13, now it is 21. This is नरेंद्र मोदी's contribution. फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ चुका है. श्रीमती सुप्रिया, जो स्टार्टअप्स, श्रीमती सुप्रिया यूबीआर फार्मर पार्लियामेंट्री अफिलिएशन. प्रहलाद जोशी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रहलाद जोशी जी. सर हमारा पार्टी के टाइम में हम एडजस्ट करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तेजस्वी सूर्य उठा रहे हैं. कृपया तो और 5 मिनट टाइम दीजिए सर, और 5 मिनट सर. तेजस्वी सूर्य जी, धन्यवाद सर.
अध्यक्ष जी, जस्ट वेट, केसी वेणुगोपाल जी, Giving a state, एक मिनट, जस्ट वेट, while केसी वेणुगोपाल जी, while during the speech, केसी वेणुगोपाल, Honorable Member Tejaswi Surya ji make some allegation against the government of Karnataka, and sir, DK Shikumar is not the member of this. I will go through the He is sir, it should be removed from the You have record, made your sir. point. You have made your point. I will go through. तेजस्वी सूर्या जी, तेजस्वी सूर्या, अध्यक्ष जी, मैं कंक्लूड, बैठ जाइए, अरे बैठ जाइए प्रहलाद जी। अध्यक्ष जी, वेणुगोपाल जी मुझे याद किए कर्नाटक के बारे में। वेणुगोपाल जी, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी उनको बताना चाहता हूं, इसी साल एसएसएलसी का प्रिपरेटरी पेपर लीक हुआ है, पीयूसी का प्रिपरेटरी पेपर लीक हुआ है। मधु बंगारप्पा का रेसिग्नेशन कब लेंगे आप, वो बताइए, कब लेंगे आप? जस्टिस इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट, प्रिंसिपल इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट, इट्स अ टू वे Nothing स्ट्रीट। will go on record वेणुगोपाल only जी, except टू वे स्ट्रीट तेजस्वी है। सूर्या, आप बोलिए। अध्यक्ष जी, आज देश में दो प्रकार के पॉलिटिकल मॉडल है अध्यक्ष जी। एक पॉलिटिकल मॉडल है मोदी का, और ये क्या मॉडल है? होप और रिफॉर्म, ये एक प्रकार का मॉडल है। दूसरा मॉडल विपक्ष का है, वो है सिनिसिज्म और अनार्किज्म, ये अपोजिशन का मॉडल है। मैं क्या कहता हूं व्हेन आई से होप एंड रिफॉर्म? अध्यक्ष जी, दिस इज अ गवर्नेंस एंड नेशन बिल्डिंग इज अ एक्सरसाइज इन कंटिन्यूम। ऐसा नहीं है कि देश में सब कुछ ठीक है, देश में सब कुछ ठीक नहीं है जी। उसको बदलाव करने का, उसको सुधार करने का जिम्मेदारी भी देश के युवा का होता है, और देश के युवा वो जानते हैं, और इसलिए वो मोदी जी के साथ है, क्योंकि वो जानते हैं whenever there has been a crisis, Modi has used it to convert into an opportunity to system reform. अध्यक्ष जी, कोविड आया, भारत में एक पीपीई किट बनाने का क्षमता नहीं था। आपदा को हमने अवसर में बदल दी, एंड टुडे इंडिया इज एमर्जिंग एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। दिस इज द मोदी मॉडल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देश में जब भी संकट आया है, वो आपदा को अवसर में परिवर्तित करना, टू चेंज क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज द फंडामेंटल मॉडल ऑफ मोदी गवर्नेंस। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश के युवाओं को, yes, the NEET paper leak is a crisis. Nobody is denying it. गलती हुआ. Nobody is running away from responsibility. मैं आज आपको बताना चाहता हूं, we are committed to converting this crisis into an opportunity to transform the education system of the country, root and branch. This is the Modi model of hope and transformation. लास्ट में अध्यक्ष जी, मैं बहुत कोशिश करके ये हिंदी का 2 लाइन शहर में रट करके आया, आप वो तो बोलने के लिए मौका दीजिए। अध्यक्ष जी, मिस्टर तेजस्वी सूर्या, आई हैव गिवन यू मोर देन 30 मिनट्स। यस अध्यक्ष जी, लास्ट अध्यक्ष जी, युवा क्या चाह रहे हैं? आज युवा चाह रहे हैं, उड़ान परिंदों से नहीं हौसलों से होती है, उड़ान परिंदों से नहीं हौसलों से होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी नियत और मेहनत सच्ची होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी नियत और मेहनत सच्ची होती है। अध्यक्ष जी, एक फूल प्रूफ सैक्रोसैंक्ट एग्जामिनेशन सिस्टम को खड़ा करना, यह सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ नहीं है, यह सरकार का नैतिक जिम्मेदारी है। हम कहे हैं, कहेंगे और हम कर चुके हैं, एंड वी आर गोइंग टू डू दिस 100% इन द कमिंग डेज। इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, इंडियाज एग्जामिनेशन सिस्टम विल बी अ मॉडल फॉर द वर्ल्ड। आपने मुझे समय दिया अध्यक्ष जी, देश के आम युवाओं का आज बात रखने के लिए मैं आपको आभार हूं, और अंत में आपके माध्यम से देश के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट में कहना चाहता हूं, आपने जो किया अभी, सरकार को अकाउंटेबिलिटी कहना, सरकार के प्रश्न पूछना, यू हैव डन द राइट थिंग, दिस इज अ गुड थिंग फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी। मैं देश के जेनजी को सैल्यूट करता हूं, कीप गोइंग, मेक दिस डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर, लेट अस बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।